बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी बड़ी खबर पाकिस्तान के टॉप इदारे के चीफ जस्टिस की जानिब से आई और पाकिस्तान का मीडिया इसको ऐसे छुपा गया, दबा गया। इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह हमारे लोगों के जहन से खेला जा रहा है, कैसे प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की जा रही है। डे फर्स्ट से आपको हकीकत टीवी बताता आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, ये जाली किट्स बनाई जा रही, जाली आदाद शुमार। आपको कोई, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, इटली का हो, हर जगह का बताया जा रहा है किस तरह वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नंबर को बढ़ा चढ़ाकर गलत पेश किया जा रहा है। अब आप जरा देखिए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने क्या रिमार्क्स किए। इन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों का जब सरकारी लैब से टेस्ट होता है तो मस्बत आता है, लेकिन वही मरीज जाकर जब प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाता है तो मनफी आता है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यहां तक कि हम कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के मुलाजमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे मुलाजमीन का टेस्ट सरकारी लैब से मस्बत आया और जब उन्होंने प्राइवेट लैब से जाकर करवाया तो मनफी आया। इवन के लाहौर के अंदर एक शख्स रो रहा था कि इसकी बीवी को कोरोना नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। ये अल्फाज हकीकत टीवी के नहीं है, ये अल्फाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के हैं। ये इतनी बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश की जाती, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता, अखबारों की टॉप की हेडलाइन बनाई जाती, लेकिन आपका पूरे का पूरा मीडिया इस खबर को दबा गया और किसी ने भी अगर इस खबर के बारे में बताया तो एक आधी लाइन। आज क्या आपको कोई एंकर इस पर डिस्कस करता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस के बयान के बाद तो मुकम्मल तौर पर अब ये चीज सामने आ गई है कि जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 43,000 केसेस है, 44,000 केसेस है। अब क्या गारंटी है कि उसमें से पता चले कि 43,000 केसेस जाली हो, सिर्फ 1,000 केसेस ठीक हो। देखिए आम शख्स जो है वो डरा हुआ है, उसके पास तो इतने मसाइल नहीं है, गरीब के पास तो इतने मसाइल नहीं है कि वो हजारों रुपए का जाकर टेस्ट जो है वो प्राइवेट लैब से कराए। अब आप यहां से अंदाजा कर ले कि इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल पेश आई है। इंडिया के अंदर उन्होंने चाइना के ऊपर सारा ब्लेम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जितने हमने टेस्ट किए हैं ये किटें जाली थी, ये तो रिजल्ट ही गलत बता रही है। उसके बाद स्पेन ने कहा 80% जो किटें आई हैं चाइना की वो जाली है। तुर्की ने कहा, जॉर्जिया ने कहा, तंजानिया के सदर ने तो किटें उठाकर गटर में फेंक दी। उन्होंने कहा कि पपीता, भेड़, बकरी हमने तो उसके सैंपल दे दिए और वो भी आगे है मस्बत। आप ये देखें इस्राइल के अंदर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारी 200 के करीब अमवात है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है उससे हमारे लोग सेहतयाब है, लिहाजा हमें कोई परेशानी की बात नहीं। अब आप ये बताएं कि इस्राइल जो किटें इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो चाइना या दूसरे मुल्कों से उनके पास और डिफरेंट किटें हैं? ये है असल गेम। अब आप इस चीज को देखें, क्या पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है? असल तो यहाँ पर तहकीकात होनी चाहिए कि पूरे का पूरा आपने मुल्क बंद करके रखा है, लेकिन अगर पता चले कि तमाम के तमाम केसेस जाली हैं, यानी अब तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद ये बात तय हो गई है कि पता चले आपको हो सकता है जैसे 5,000 केसेस ठीक हो 44,000 में से, या इवन के 44,000 के 44,000 केसेस जाली हो। जब किटें ही फॉल्टी हैं, फिर आपने किस तरह पूरे का पूरा मुल्क इस आस के ऊपर बंद कर दिया है? आपने किस तरह इस चीज को देखा है? इवन के आप देख लीजिए स्टार्ट के अंदर सबने लॉकडाउन को सपोर्ट किया क्योंकि चाइना ने कहा था, लेकिन अब नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट प्रोफेसर माइकल लेविट, इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी साबित हुई है, हमने बहुत बड़ी गलती की है। इससे ज्यादा केसेस तो लोगों को घर बैठे आ गए हैं, लोग नफ्सियाती मरीज बन गए। आप सिंध के अंदर देख ले, एक शहर में 90% तक केसेस जितने आए हैं सबने जाकर प्राइवेट लैब से करवाया तो पता चला उनका केस ही जाली है। चीफ जस्टिस के इस रिमार्क्स के बाद आपको पूरे मुल्क के अंदर हंगामी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए थी, तमाम लोगों के टेस्ट करने चाहिए थे। हालत ये हो चुकी है कि लोग जाकर बता रहे हैं कि उनके लोग मर किसी और बीमारी से रहे हैं। तारम बन्नी आकर कहते हैं कि एक घर के अंदर आकर लाखों रुपए ऑफर की जा रही है एनजीओज की जानिब से कि आपका मरीज अगर किसी और बीमारी से मरा है तो उसको कोरोना की आड़ के अंदर लेकर आ जाए, आपको पैसे दे दिए जाएंगे। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी का स्कॉट जेनसन सेनेटर आ रहा है, वो जाकर कह रहा है कि जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। वो ट्रंप की पार्टी का, इवन के यहां तक बात आ गई है कि सीडीसी के बारे के अंदर
व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने कहा है कि किटें जो आ रही हैं वो जाली हैं, ये नंबर गलत पेश किए जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर अगर आप कह दें कि 40 लाख नंबर जाए, असल में पता चले कि इसमें से तो 50,000 भी रियल नहीं है। कैसे मीडिया ने दिमागों से आपके खेला है और किस तरह हकायक छुपाए हैं। हकीकत टीवी आपको हमेशा बताता आ रहा है और आपको बताएगा कि असल अब परेशान होने की क्या जरूरत है कि अगर चीफ जस्टिस उठकर कहते हैं कि रिजल्ट जो है वो कहीं से और आते हैं, कहीं से और। अब बाकी जितने भी लोग हैं अगर वो जाकर 40,000 के लोग दोबारा टेस्ट करवाएं, हमारे पास तो इतनी किटें नहीं है, तो पता चले बाद में सबका कि उनका रिजल्ट ही नेगेटिव है, तो फिर किस लिए आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ फैलाया कि 40,000 45,000 लोगों को कोरोना है, असल में पता चले तो 1,000 लोगों को भी ना हो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।